क्या अब इंटरनेट भी अमीर वर्सेस गरीब में बढ़ जाएगा? क्या आने वाले समय में इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए एयरपोर्ट की तरह वीआईपी और नॉर्मल लाइन बन जाएगी? क्या ज़्यादा पैसे देने वालों को ही मिलेगा सुपर फास्ट इंटरनेट और आम लोगों को करना पड़ेगा स्लो स्पीड का सामना? जी हाँ, एयरटेल ने हाल ही में एक नया प्रायोरिटी 5G पोस्ट पेड प्लान लॉन्च किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लान में प्रीमियम यूजर्स को नेटवर्क पर प्राथमिकता देने की बात सामने आई है। एयरटेल के इस 5G प्लान ने पूरे देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत में नेट न्यूट्रलिटी खतरे में है? मामला इतना गंभीर हो चुका है कि संसदीय समिति भी जांच में जुट गई है। चलिए समझते हैं पूरा विवाद क्या है और TRAI क्यों जांच कर रहा है और अगर ऐसा लागू होता है तो क्या होगा। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरटेल कंपनी अपने प्रायोरिटी पोस्टपेड प्लान में यह दावा कर रही है कि जब नेटवर्क पर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी उस व्यस्त समय में भी इन प्रायोरिटी पोस्टपेड ग्राहकों को तेज इंटरनेट स्पीड दी जाएगी। इसके लिए एयरटेल 5G की नेटवर्क स्लाइसिंग तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। आसान शब्दों में समझे तो यह तकनीक पूरे 5G नेटवर्क का एक अलग हिस्सा कुछ खास यानी प्रीमियम यूजर्स के लिए रिजर्व कर देती है। एक वीआईपी पोस्टपेड यूजर्स जिन्हें रिजर्व नेटवर्क पर हमेशा फास्ट स्पीड मिलेगी और दूसरे नॉर्मल प्रीपेड यूजर्स जो भीड़ भाड़ वाले आम नेटवर्क पर रहेंगे। लेकिन अब एयरटेल के इस 5G प्लान पर बवाल हो रहा है क्योंकि भारत में 2018 से नेट न्यूट्रलिटी का नियम लागू है, जिसके मुताबिक इंटरनेट पर सभी यूजर्स और वेबसाइट को बराबर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। यानी कोई ऐप जानबूझकर तेज नहीं चलेगा और कोई ऐप स्लो नहीं किया जाएगा और पैसों के दम पर किसी यूज़र के साथ भेदभाव भी नहीं होगा। लेकिन एयरटेल के इस नए प्लान से ज़्यादा पैसे देने वाले पोस्टपेड ग्राहकों को फास्ट लाइन मिल जाएगी, तो कम पैसे देने वाले आम प्रीपेड ग्राहकों के साथ सीधा सीधा भेदभाव हो सकता है। इसलिए जब मामला बढ़ा तो एयरटेल ने संसदीय समिति के सामने अपना पक्ष रखा। एयरटेल का कहना है कि यह प्लान नेट न्यूट्रलिटी के नियमों का उल्लंघन नहीं करता। वे किसी ऐप या कंटेंट को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं और इससे आम ग्राहकों के इंटरनेट गुणवत्ता पर असर नहीं पड़ेगा। इस मामले पर देश की दूसरी बड़ी कंपनी जियो का भी रुख सामने आया। जियो ने एयरटेल पर सीधे टिप्पणी तो नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा है कि ऐसी सेवाएं केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही शुरू होनी चाहिए। जब तक कंपनियों द्वारा कंटेंट के आधार पर अलग शुल्क नहीं लिया जाता तब तक इसे नेट न्यूट्रलिटी के अनुरूप माना जा सकता है। यानी जियो का मानना है कि जब तक ऐप के आधार पर भेदभाव ना हो तब तक यह ठीक है, पर सरकार की मंजूरी जरूरी है। अब सवाल है कि सरकार इस मामले को इतनी गंभीरता से क्यों देख रही है। संसदीय समिति मुख्य रूप से दो बातों की जांच कर रही है। क्या इस प्रीमियम 5G प्लान के आने से भविष्य में सिर्फ ज़्यादा पैसे देने वालों को ही अच्छा इंटरनेट मिलेगा? क्या यह कदम अनजाने में ही सही लेकिन नेट न्यूट्रलिटी के मूल सिद्धांतों के खिलाफ तो नहीं जा रहा? फिलहाल मामला अभी जांच और चर्चा के दायरे में है, लेकिन अगर भविष्य में प्रायोरिटी प्लान बढ़ते हैं तो मुमकिन है कि आपका इंटरनेट एक्सपीरियंस आपके रिचार्ज की कीमत तय करने लगे और भविष्य में इंटरनेट कई हिस्सों में बढ़ सकता है, जैसे प्रीमियम गेमिंग इंटरनेट, वीआईपी स्ट्रीमिंग स्पीड, बिजनेस प्रायोरिटी नेटवर्क और आम यूजर्स के लिए साधारण स्पीड। यानी इंटरनेट का अनुभव आपके रिचार्ज बजट पर निर्भर हो सकता है। हालांकि अभी ऐसा ऑफिशियली लागू नहीं हुआ है, लेकिन बहस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या प्रीमियम इंटरनेट प्लान सही है या इंटरनेट सभी के लिए बराबर होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और दैनिक ट्रिब्यून के डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।